प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में ऑक्सीकरण की परिभाषा उदाहरण सही समझेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। वीडियो में बस अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो चलिए एक बार हम ऑक्सीकरण की परिभाषा पढ़ लेते हैं। तो ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या किसी ऋण विद्युतीय तत्व का योग हो, अथवा किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन या कोई धन विद्युतीय तत्व अलग होता हो, या किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन पृथक होता है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ऑक्सीकरण की परिभाषा है। अब इसमें उदाहरण दिया हुआ है, तो इस उदाहरण में जो भी समीकरण दिए हुए हैं इसको और ऑक्सीकरण की परिभाषा, उन सभी को आज हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने वाले हैं, और जो भी आपके डाउट्स हैं सभी इस ट्रिक से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम ट्रिक से समझते हैं। तो ट्रिक यही है जिससे हम ऑक्सीकरण की परिभाषा और उदाहरण को समझने वाले हैं। तो देखिए, इसमें एक बार पुनः हम परिभाषा को थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे, उसके बाद ट्रिक से समझाते चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या किसी ऋण विद्युतीय तत्व का योग हो। यहाँ से यहाँ तक परिभाषा हम क्लियर करेंगे इससे। तो देखिए, सबसे पहले ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन, यह है ऑक्सीजन, या किसी ऋण विद्युतीय तत्व, यहाँ पे क्लोरीन क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व है, का योग हो। देखिए योग है, योग हो। उसके बाद आगे है अथवा किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन, अथवा किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन या कोई धन विद्युतीय तत्व अलग होता हो, या कोई धन विद्युतीय तत्व, यहाँ पे धन विद्युतीय तत्व क्या है, कॉपर है, तो ये अलग होता हो, किसी पदार्थ से अलग होता हो। देखिए तीर का निशान इधर है, तो एक ए निकल रहा है, माइनस जो है निकलने को प्रदर्शित कर रहा है, यानी अलग होने को प्रदर्शित कर रहा है, अलग होता हो। फिर आगे है या किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन पृथक होता है, या किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, यानी निकल रहा है, ये निकल रहा है या पृथक होता है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ये ऑक्सीकरण की परिभाषा है। अब एक बार अच्छे से ट्रिक से इस परिभाषा को हम याद करते हैं। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो, या किसी ऋण विद्युतीय तत्व का योग हो, या किसी पदार्थ से हाइड्रोजन निकल जाए, या किसी पदार्थ में धन विद्युतीय तत्व निकल जाए, या किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन पृथक हो जाए या अलग हो जाए, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता हो, या किसी पदार्थ में ऋण विद्युतीय तत्व का योग होता हो, या किसी पदार्थ से हाइड्रोजन निकल जाए, या कोई धन विद्युतीय तत्व पदार्थ से अलग हो जाए या निकल जाए, या किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन पृथक हो जाए या अलग हो जाए, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। इस तरह से हम इसकी परिभाषा को याद कर लेंगे। हम इस ट्रिक के माध्यम से इसके उदाहरण में जो समीकरण दिए हुए हैं इसको समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए पहला समीकरण है, कार्बन में जो है ऑक्सीजन क्रिया कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो कार्बन है एक पदार्थ है, कार्बन क्या है, एक पदार्थ है, और उसके बाद जो है यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। देखिए ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है, तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए इस पदार्थ में जो है ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि ये इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है। फिर उसके बाद देखिए दूसरे समीकरण में क्या दिया हुआ है, इसमें देखिए यहाँ पे कोई पदार्थ है, सोडियम है। देखिए पदार्थ क्या है, यहाँ पे सोडियम है, और इसमें जो है क्लोरीन जिसको ऋण विद्युतीय तत्व कहते हैं, इसमें जो है ये जुड़ रहा है। देखिए यहाँ पे जुड़ रहा है, तो इस क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड बना रहा है। इस तरह से जो है यहाँ पे क्लोरीन एक ऋण विद्युतीय तत्व है, ये जो है इसमें जुड़ रहा है। तो अगर कोई ऋण विद्युतीय तत्व जो है किसी पदार्थ में जुड़ता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ भी ऑक्सीकरण हो रहा है। उसके बाद तीसरे समीकरण में देखते हैं। तीसरे में दिया हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें दिया है 2H है दिया है, इसको कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड,
और यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन है, ये क्या है, ऑक्सीजन एक क्रिया कर रहा है, तो इसमें जो है जल बन रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि किसी पदार्थ से हाइड्रोजन अगर निकल जाए तो वहाँ पे ऑक्सीकरण होता है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है, एक पदार्थ है, इसमें से देखिए हाइड्रोजन ये अलग हो रहा है। तो अलग होने का मतलब ये होता है इससे निकल जाए, तो देखिए निकलने का ये चिन्ह दर्शाया गया है कि इससे अलग हो जाए, ये दर्शाया गया है। तो अलग होने के बाद जो है देखिए यहाँ पे जल बना लेता है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीकरण होगा। और दूसरा इससे भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है, इससे भी पता चल जाएगा कि ये इसमें भी ऑक्सीकरण हो रहा है। तो उसके बाद चौथा देखेंगे, चौथे में दिया हुआ है जिंक दिया हुआ है और इसमें जो है कॉपर सल्फेट इसे क्रिया कर रहा है। तो जिंक सल्फेट और कॉपर, इसमें जिंक सल्फेट बन रहा है और कॉपर इससे अलग हो रहा है। तो देखिए हम जानते हैं कि किसी पदार्थ से अगर कोई धन विद्युतीय तत्व अलग होता है तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जिंक है और यहाँ पे प्लस कॉपर सल्फेट है। तो ये कॉपर सल्फेट एक पदार्थ है, इस पदार्थ से जो है कॉपर क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, धन विद्युतीय तत्व है, ये अलग हो रहा है। तो इस तरह से हम जो है ऑक्सीकरण को समझ लेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर जो है इससे अलग हो रहा है, कॉपर जो कि धन विद्युतीय तत्व है। उसके बाद देखिए 5वें नंबर पे है समीकरण दिया हुआ है जो देखिए यहाँ पे सोडियम है और सोडियम से जो है इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे सोडियम आयन बन रहा है, देखिए सोडियम आयन बन रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये निकल गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये सोडियम है, अगर इस सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहाँ पे चार्ज समाप्त हो जाएगा, कोई भी चार्ज इसमें नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पे कोई चार्ज है नहीं, तो यहाँ पे देखिए पदार्थ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है, निकल गया और ये जाके देखिए किनारे हो गया और ये बना दिया सोडियम आयन बनाया। सोडियम आयन इसको कहेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको सोडियम आयन कहेंगे और इसको सोडियम कहेंगे। तो यहाँ पे इसमें जो है ऑक्सीकरण हो रहा है। तो एक बार आपको सोडियम वाला फिर से समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल गया है इससे, देखिए यहाँ पे सोडियम पे कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो इस पे जो है, क्योंकि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इस पे मतलब जो भी चार्ज होगा समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन जो है ये अलग हो गया, निकल गया। अगर यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ता, अगर ये आगे होता यहाँ पे तो इसमें अपचयन हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इस तरह से हम ट्रिक के माध्यम से सारे समीकरणों को समझेंगे और इसकी परिभाषा को अच्छे से हम याद भी कर लेंगे। बस आपको यही ट्रिक याद कर लेना है। तो अगर आपको इन समीकरणों को संतुलित करने में कोई परेशानी आ रही है तो हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें समीकरण को संतुलित करना सिखाया है, वह भी ट्रिक के माध्यम से। अगर वह वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आप कोई भी कठिन से कठिन समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। और यह हमारा वीडियो आपको जो है प्लेलिस्ट पे मिलेगा और वहाँ पे जाकर आप इसको देख सकते हैं, या हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। तो यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। धन्यवाद।